एक सूफी फकीर इतना प्रेम से भरा हुआ था और इतना आनंद से भरा हुआ था, उसका पूरा जीवन हंसी, संगीत, नृत्य था। और कहानी कहती है कि भगवान को उसमें बहुत दिलचस्पी हो गई क्योंकि उसने कभी कुछ नहीं पूछा, उसने कभी प्रार्थना नहीं की। उनका पूरा जीवन प्रार्थना था, प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह कभी मस्जिद नहीं गए, उन्होंने कभी ईश्वर का नाम भी नहीं लिया। उनका संपूर्ण अस्तित्व ईश्वर की उपस्थिति का तर्क था। यदि कोई उससे पूछता कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, तो वह बस हंस देता, लेकिन उसकी हंसी न तो हाँ में होती और न ही ना में। भगवान स्वयं उस अजीब फकीर से आकर्षित हो गए और वह फकीर के पास आए और कहा, मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे ही हों, ऐसा नहीं कि वे 1 घंटे प्रार्थना करें और 23 घंटे तक इसके विपरीत सब कुछ करें। ऐसा नहीं है कि जब वे मस्जिद में प्रवेश करते हैं तो उन्हें बहुत पवित्र हो जाना चाहिए, और जब वे बाहर जाते हैं तो वे अपनी पवित्रता को मस्जिद में छोड़ देते हैं और वे बस अपने पुराने स्वरूप में रहते हैं, क्रोधित, ईर्ष्यालु, चिंता से भरे हुए, हिंसा से भरे हुए। प्रेम और आपका नृत्य नष्ट हो जाता है, तो ग्रह को बचाने के लिए कोई उपोत्पाद नहीं बचेगा। मेरा कोई भी सन्यासी उद्धारकर्ता नहीं बनेगा। दुनिया ने कई उद्धारकर्ताओं को जाना है, और दुनिया को बचाया नहीं जा सका है। और इसका कारण यह है कि वे सूफी फकीर जितने सचेत नहीं थे, वे अपने चमत्कारों के बारे में डींगे मारने लगे। वे अपने चमत्कारों के माध्यम से अपने अहंकार को पोषित करने लगे। फिर उनके चमत्कार केवल जादू बनकर रह गए, बस अच्छी तरह से अभ्यास की जाने वाली तरकीबें रह गईं। इसमें चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आप नृत्य करें और नृत्य में गायब हो जाएं, फिर नृत्य को वह सब करने दें जो वह कर सकता है। कि तुम्हें प्रेम करना चाहिए और प्रेम में खो जाना चाहिए, फिर प्रेम को वह सब करने दो जो वह कर सकता है। आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप ये कर रहे हैं, आप पहले ही गायब हो चुके हैं।